हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। 29 सितंबर 2025 के लिए एनालिसिस रहेगा। हम सब बड़े टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? पहले हम सब जान लेते हैं कि एनालिसिस करते कैसे। देखो, एनालिसिस टॉप टू डाउन होता है। टॉप मीन्स बड़ा टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये सब मेजर टाइम फ्रेम होता है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ये सब मेजर टाइम फ्रेम होता है। वहाँ से जब हम डाउन जाते हैं, जैसे वीकली टाइम फ्रेम, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम, उसके बाद 4 आवर का टाइम फ्रेम, उसके बाद 1 आवर का टाइम फ्रेम, उसके बाद 15 मिनट का, 30 मिनट का, एक्सेट्रा, ये सारे टाइम फ्रेम लो टाइम फ्रेम। उसके बाद हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर जाते हो तो उसे टॉप डाउन एनालिसिस कहते हैं। ओके, तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट वेरी वियरिश। ओके, देखो, 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ और एट्थ, 8 दिनों से मार्केट डाउन जा रही है। ओके, डाउन जा रही है। और डाउन जाने का कारण क्या है? डाउन जाने का कारण है डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब जानेंगे कि डाउन जाने का कारण क्या है। उसके बाद न्यूज़ न्यूज़ भी थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है। ओके, जो हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़ होता है वो हाई इम्पैक्ट डालता है, और लो वाला उतना इग्नोर करके चलना है। ओके, तो इसमें बहुत सारा न्यूज़ भी होगा। ओके, इसमें बहुत सारा न्यूज़ भी होगा, निगेटिव निगेटिव न्यूज़ जो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब देखेंगे कि क्यों डाउन जा रही है। ओके, तो हम सब पहले अच्छे अच्छे लेवल्स फाइंड कर लेते हैं। देखो, मार्केट हमें प्रीवियस व्यू से हमें पता चल रहा है कि देखो, यहाँ मार्केट पहले अप गई। अप जाने के बाद यहाँ बुलिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाए। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ देख सकते हो छोटा सा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाए। यहाँ पर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद अपसाइड की मोमेंटम दी। ओके, तो ये एक प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक होता है जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रॉन्ग पार्ट माना जाता है। ओके, तो आप प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक नहीं जानते हो तो आप मेरे ऑर्डर ब्लॉक वाले सीरीज में जाके आप प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक जाके देखो। ओके, प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक से देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखो, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ओके, तो यहाँ में क्या दिख रहा है कि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। पहले यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब की, यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब की। यार ये ग्लिच क्यों हो रहा है? यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब की, ग्रैब करने के बाद यहाँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाए। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर से एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के हाई पर ये एक क्लोजिंग दी। क्लोजिंग दी तो ये एक प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक होता है। ओके, प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक हमें ये बता, बुलिश प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक, बियरिश प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, बुलिश प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। ओके, बियरिश प्रपोजन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ क्रिएट हो रहा है? यहाँ हमें क्या दिख रहा है? देख सकते हो ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के लो के पास हम सब यार ये ग्लिच क्यों हो रहा है? लो के पास हम सब मार्क किए, तो मार्क करने के बाद यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ हमें एक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। ओके, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ से कितना बड़ा स्पाइक आया। अगर कोई यहाँ पर इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास एंट्री पॉइंट बनाता अपना, यहाँ पर एंट्री पॉइंट होता, एंट्री पॉइंट और नियर हायर है के पास अपना टारगेट स्टॉप लॉस, ये जो हायर है यहाँ स्टॉप लॉस बस 138 का स्टॉप लॉस, ये मैं निफ्टी 50 के टाइम चार्ट पर हूँ। ओके, और ये जो नियर देख सकते हो मेजर लिक्विडिटी। ओके, मेजर लिक्विडिटी यहाँ पर उसके बाद फेयर वैल्यू गैप है, उसके बाद यहाँ पर छोटा सा गैप भी है। ओके, तो यहाँ तक का हम सब टारगेट रख सकते थे। अगर यहाँ तक का टारगेट नहीं रखते तो ये जो बुलिश ऑर्डर बुक था यहाँ के मेन थ्रेश तक भी टारगेट रख सकते थे। ओके, तो देख सकते हो इसे ग्राफ की। ये सब मैं ऑर्डर ब्लॉक ब्राइडल सीरीज में एक्सप्लेन किया हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, तो हमें एनालिसिस करना है कल क्या हो सकता है। ओके, अगर मार्केट हम सब प्रीवियस व्यू के अनुसार देख रहे हैं कि मार्केट पहले अप गई, अप जाने के बाद फिर से ये डाउन गई, डाउन जाने के बाद ये मेन थ्रेश से अपसाइड की ओर इम्पल्सिव मूव लगाए। ओके, इम्पल्सिव मूव लगाने के बाद देख सकते हो यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैप की, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैप की, उसके बाद यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप हमें क्या बताता है? सॉरी, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें बताता है कि वहां से मार्केट डाउन भी जा सकती है और अप भी जा सकती है। अप जाने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है तब जब वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो ट्रेंड भी अपसाइड का। ओके, तो यहाँ हमें बियरिश दिख रहा है और बियरिश के बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया और डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी। ओके, तो यहाँ डाउन साइड की ओर मोमेंटम दी, यहाँ के वॉल्यूम इम्बैलेंस की लिक्विडिटी ग्रैप की, उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैप की, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैप की। ओके, तो ये एक अच्छा साइन होता है बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा करने का। ओके, तो यहाँ तक आई मार्केट। अब हम सब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? ये इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट पहले यहाँ देख सकते हो, पहले हायर हाई क्रिएट किया। ओके, एक सेकेंड। यार ये पेंसिल किधर गया?
ग्लिच क्यों कर रहा है? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पहले ये हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट करने के बाद यहाँ देख सकते हो इम्पल्स मूव लगाया, इम्पल्स के बाद करेक्शन, हायर हाई क्रिएट किया, इसके बाद फिर इम्पल्स स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद फिर से हाई हाई हायर हाई क्रिएट किया, हायर हाई क्रिएट करने के बाद फिर से ये यहाँ तक आ रही है। ओके, यहाँ तक आ रही है तो फिर यहाँ तक भी जा सकती है, अपना एक इम्पल्स मूव बना सकती है। इम्पल्स मूव बनाने के बाद फिर से ये अपने ट्रेन को कंटिन्यू करेगी और यहाँ पर एक करेक्शन मूव लगा सकती है। ओके, अगर मार्केट यहाँ पर जो एक रेंज है, अगर मार्केट इस रेंज को डाउन साइड की ओर क्लोजिंग देती है, एक भी यहाँ पर बियरिश कैंडल बनती है, ओके, एक भी बियरिश कैंडल बनती है तो हम सब बियरिश का ट्रेड लेंगे, क्योंकि बायस इज बियरिश, बड़े टाइम फ्रेम पे हम सब 8 दिनों से बियरिश है। ओके, तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। और जो भी साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर इस बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है तो हम सब साइकोलॉजिकल नंबर के बेस पे या फिर जो भी फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होता है उसके बेस पे हम सब ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बियरिश ट्रेंड हो गया। अगर मार्केट डाउन साइड पे मोमेंटम देती है तो हम सब 24,600 का टारगेट रख सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ, ये 24,600 का टारगेट रख सकते हैं। इसे भी मोमेंटम देते हुए एक भी बियरिश कैंडल बनाती है तो 24,500 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर होगा 24,500 का टारगेट रख सकते हैं। अगर इसे भी तोड़ती है तो हम सब 24,400 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये तो बियरिश पर्सपेक्टिव से हम सब देख लिए। यार ये ग्लिच क्यों कर रहा है? ओके, ये तो हम सब बियरिश पर्सपेक्टिव से देख लिए। अगर मार्केट बुलिश हो जाती है, बुलिश कब हो सकती है? अगर हम सब बुलिश, मैं बता देता हूँ। ओके, बुलिश मार्केट कब हो सकती है? जब मैं हायर है और लोअर लो के बीच फिबोनाची ड्रॉ करूंगा। अगर ये अपने 50% को ग्रैब करके अपसाइड की ओर एक भी क्लोजिंग देती है तब हम सब बुलिश हो जाएंगे। ओके, यहाँ देख सकते हो ये एक 50% लेवल है। ओके, ये मेरा फिबोनाची सेटिंग नहीं है, ये इसी फिबोनाची के साथ जो आता है, मेरा फिबोनाची सेटिंग अलग है। ओके, जिसे मैं ऑप्टिमल प्राइम ट्रेड एंट्री कहता हूँ। ओके, अगर मार्केट ये जो 50% है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50%, अगर मोमेंटम के साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और ये जो 50% लेवल फिबोनाची का है अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए क्लोजिंग देती है तो हम सब बुलिश हो जाएंगे और बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं। और बुलिश में यहाँ पर जो गैप है यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। तो ये तो हम सब अगर कोई इंट्राडे कर रहा है या फिर स्कैल्पिंग कर रहा है तो स्कैल्पिंग के बेस पे ये सब कर सकते हैं। अगर मार्केट मोमेंटम देते हुए इसे अपसाइड की ओर मोमेंटम देते हुए तोड़ती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये तो हम सब टेक्निकल देख लिए, हम सब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से एफ आई डी आई और प्रो क्लाइंट ये सब क्या कर रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब फ्यूचर्स और ऑप्शन में जाते हैं। फ्यूचर्स और ऑप्शन में हम सब डाटा कैसे देखते हैं? डाटा हम सब देखो, डाटा देखने के लिए पहले यहाँ हमें आ जाना है सेंसिबल के वेबसाइट पे। सेंसिबल के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ एनालिसिस होता है। ये एनालिसिस में आने के बाद यहाँ पर एफ आई और डी आई प्रो क्लाइंट ये इन सब का चार्ट रहता है। चार्ट उसके बाद वहाँ क्लिक होता है, फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जाना है। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आने के बाद ये प्रो क्लाइंट एफ आई डी आई इस सब पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि चार्ट को हम सब कैसे देखेंगे, डाटा को कैसे देखेंगे। ओके, तो ये 26 सितंबर आज मार्केट क्लोज है क्योंकि आज संडे है। ओके, तो 26 सितंबर फ्राइडे यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ हमें दिख रहा है कि मार्केट नेट बुलिश। ओके, तो डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स में हम सब बुलिश है। ओके, फ्यूचर्स में हम सब बुलिश हैं। और ये जो इंडेक्स ऑप्शन, ऑप्शन में हम सब क्या है? ऑप्शन में हम सब बियरिश हैं। बियरिश कॉल को इन्होंने सेल किया। ओके, कॉल को सेल, ये ग्लिच क्यों कर रहा है यार? ओके, देखो डाटा में हम लोगों को एफ आई और प्रो ये दोनों इम्पैक्टफुल डाटा होता है। ओके, सिर्फ हमें एफ आई और प्रो का देखना है, ये डी आई और क्लाइंट उतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं होता है। इम्पैक्टफुल होता है लेकिन इनका भी डाटा देखना है, लेकिन एफ आई और प्रो के डाटा पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो हम सब प्रो में जाते हैं और प्रो में हमें क्या दिख रहा है कि प्रो में भी नेट बुलिश और एफ आई भी नेट बुलिश 26 सितंबर को। ओके, तो ओवरऑल समरी में क्या दिख रहा है? तो ओवरऑल समरी में हमें यही दिख रहा है कि
समरी में हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश, ओके। तो ये एफ आई का है, एफ आई स्ट्रॉन्ग बियरिश इन इंडेक्स फ्यूचर, ओके। इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई बियरिश, उसके बाद प्रो नेट बुलिश इन स्टॉक्स एंड स्ट्रॉन्ग बुलिश इन ऑप्शन, ओके। ऑप्शन, उसके बाद यहाँ डी आई मिड बुलिश, ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम सब बियरिश है, बियरिश हैं। थोड़ा हम सब पीसीआर वैल्यू देख लेते हैं, पीसीआर वैल्यू। अब पीसीआर वैल्यू इज 0.5, ओके। तो 0.5 थोड़ा बेयरिश पीसीआर होता है, ओके। पीसीआर हम सब कैसे देखते हैं, पीसीआर अगर 0.5 से 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 अगर 1 से ज़्यादा रहता है तो वो स्ट्रॉन्ग पुलिस माना जाता है, ओके। 1 से कम रहता है तो मिड, 1 से लेकर 1 से कम और 0.5 से अप रहता है तो वो थोड़ा मिड बियरिश माना जाता है, ओके। तो 0.5 है तो हम सब बियरिश से इसे कंसिडर करेंगे, ओके। ये तो हम सब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिए कि हम सब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब बियरिश हैं, ओके। ये ग्लिच कर रहा है, ओके। तो मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में, ओके। हैव अ गुड ट्रेडिंग, और मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा कि कहाँ क्या करना है, ओके।